Yeah, you're back with the Gargi zone. Let's start. So, guys, आज मैंने सोचा ओवरव्यू करने को व्हाट आई रियली वांट फॉर सम डेज एंड आई रियली वांट टू शूट कि मुझे ओवरव्यू तो बनाना ही बनाना है आप लोगों के लिए। तो मैंने ओवरव्यू लिया है और ये देखो क्यूट सी थोड़ी सी डायरी है जिसमें हम लोग ओवरव्यू करने वाले। ओवरव्यू इन द सेंस कि हम लोग आज सारे चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे डैट वी हैव लर्नड अर्लियर, और जो जो चैप्टर्स हम लोग ने पढ़ चुके हैं आई मीन टू से, तो उसको हम लोग प्रॉपरली लिख लेंगे। और लिखने के बाद जितने चैप्टर्स पढ़ चुके हैं दैट वी हैव टू मार्क इट एज द कंप्लीटेड चैप्टर्स। एंड आफ्टर ऑल अभी देखो रिसेंटली आई थिंक आप सभी की भी समर वेकेशन चल रही होगी, तो मेरी भी समर वेकेशंस ही चल रही है। और जैसे ही यार सारे समर वेकेशंस ख़त्म होंगे तो मुझे अपने आप को प्रूव करना होगा कि मैंने इस लास्ट समर वेकेशन में, एज हमारा क्लास 12th है, दैट इज़ द लास्ट ईयर, तो समर वेकेशन भी है लास्ट होने वाला है। एंड येट यू आर एक्साइटेड फॉर दिस लास्ट समर वेकेशन बट यू हैव टू प्रूव्ड दैट यू हैव लर्नड वेल एंड यूटिलाइज इट। तो इसलिए इस लास्ट समर वेकेशन को अच्छे से यूटिलाइज़ करने के लिए हम लोग एक प्रॉपर प्लान भी करेंगे। तो पहले तो ओवरव्यूइंग ऑफ चैप्टर्स करते हैं। तो आई होप सभी ने अकाउंट्स में अभी तक पार्टनरशिप पढ़ ही लिया होगा कि देखो मैंने ओवरव्यूइंग में ये चीज़ किया था, जिसमें कि ये देखो सारे टारगेट्स बनाए थे। बहुत मेसी चीज़ों में मैंने मेसी तरीके से टारगेट्स बना कर रखा था, और जो टारगेट्स मेरे कंप्लीट हो जाते टिक कर देते थे। मैंने इसी में बहुत सारे दिनों को बना कर रखा है। एंड आफ्टर ऑल फिर मैंने यहाँ पर ये देखो ये 1 वीक टारगेट भी बना कर रखा था, जो कि मैं शो कर दूँगी आपको बैक से देख के। जस्ट आ सेकेंड, ये देखो देयर इज़ 1 वीक टारगेट्स ऑफ ऑल द चैप्टर्स, जो कि मुझे नहीं पता मैंने कंप्लीट किया या नहीं किया, कंप्लीट किया या नहीं किया। आफ्टर ऑल वो चीज़ों को तो भूल जाती हूँ, क्योंकि मैं पता है बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंसी आ रही थी मेरे अंदर, क्योंकि मैं जो टारगेट बना कर रखी थी 4 बजे उठने का, मैंने एक हफ़्ता प्रॉपर से किया। एंड आफ्टर ऑल इसके बाद देखना, मैं यहाँ पे एक वीडियो ऐड कर दूँगी। इसके बाद मैं इस्कॉन गई थी एंड आई ऑल्सो थैंक टू गॉड कि मैंने 1 वीक का स्केड्यूल तो कंप्लीट कर लिया। एंड आफ्टर दैट 1 वीक ऑफ कंप्लीटिंग द स्केड्यूल एंड रूटीन 4 बजे वाला, उसके बाद पता नहीं क्या हो गया, बहुत देर देर में मैं वेल्ले की तरह उठती थी, बैठती थी, पढ़ती थी। बट इन फाइटर ऑफ बकवास नहीं करते हैं, ओवरव्यू बनाते हैं। चलो, सो ओवरव्यूइंग बनाएंगे हम चैप्टर्स की। तो आप भी इस तरह बनाओ मेरे साथ साथ, जिससे कि आपको पता चले आप कितने दूध और पानी में हो, जो भी बोलते हैं उसको। तो अब सबसे पहले अकाउंट्स का देखेंगे। डोंट डोंट वरी गाइस, मैं फ्लिप भी करूँगी कैमरा टू शो यू ऑल, और आप भी मेरे साथ साथ कॉपी पेन निकाल के बनाओ ओवरव्यू, बिकॉज इट इज़ नेसेसरी फॉर दिस क्लास 12। तो अकाउंट्स में आई होप चैप्टर 1 सबका पार्टनरशिप ऑफ अकाउंट्स कंप्लीट तो हो ही गया होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो पार्टनरशिप ऑफ अकाउंट्स हो ही गया होगा, ओके। और भी अकाउंट्स के चैप्टर्स में। सो गाइस लेट मी शो दिस। देखो ओवरव्यूइंग में मैंने अकाउंट्स, बीएसटी, इको का सेपरेटेड पार्ट्स दैट इज बीन माइक्रो एंड द मैक्रो, एंड आफ्टर द लास्ट हल्का फुल्का वाला सब्जेक्ट, बट इट इज़ नॉट हल्का फुल्का बिकॉज इट इज़ अ स्कोरिंग सब्जेक्ट, जो कि है हिंदी और इंग्लिश। तो हिंदी इंग्लिश मैंने सारी चीज़ें ओवरव्यू में लिख दी, मैंने क्या क्या पढ़ चुका है। और आज की डेट है, क्या डेट है, मतलब अच्छा ये मैं शूट जब कर रही हूँ तो ये 1 बजने वाले हैं, तो इट्स बीन 28 मई, 28 मई, और मेरे पास लेफ्ट आउट दिन सिर्फ 12 13 दिन में का, और पूरा 1 महीना बचा है। हाँ मतलब मेरा स्कूल जो है वो जुलाई में खुलेगा, 1 जुलाई। तो मेरे पास अभी 1 महीना और 13 दिन है, तो मेरे को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। आप मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो, तो मैं आपको हाईलाइट कर दे देने पर। ओके, सो हेयर स्टडी विथ अकाउंट्स, माइक्रो, मैक्रो, इंग्लिश एंड हिंदी। ओके, लेट मी शो दिस। ये सारे मैंने प्लान कर लिए हैं, तो मैं बात कर रही थी ना, और मैंने सारे प्लान कर चुके हैं। तो मैं इसको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिखा है। तो पहले शेयर करते हैं। पार्टनरशिप ऑफ अकाउंट्स तो ऑलमोस्ट डन है, बट एज वी ऑल द स्टूडेंट्स नीड दैट इज़ रिविजन रिविजन रिविजन। इसका भी रिविजन करना है मुझे। चेंज इन पी, क्योंकि मुझे पता है जब स्कूल खुलेंगे तो पार्टनरशिप पार्टनरशिप वाला चैप्टर जो है वो टेस्ट में आने ही वाला है, ऑलमोस्ट सभी बच्चों के आएगा, तो इसके लिए तो रिविजन नेसेसरी। सेकंड चैप्टर इतना बोल रही हूँ मैं कि करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी, बट उतना कर नहीं पाते। कोई ना, प्लानिंग करेंगे ना तो ट्राई करेंगे कि एग्जीक्यूशन भी कर लें, मेरे साथ साथ बने रहे। सो आई वॉज सेइंग सेकंड चैप्टर इज़ PSR, दैट इज़ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो चेंज इन PSR है, तो वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। मैं अभी वही लगा रही थी अकाउंट्स। तो सब पार्ट्स आई थिंक बचे हैं, दैट इज़ रीवैल्यूएशन वाला पार्ट और कुछ बैलेंस शीट वाला पार्ट है, वो बस हमारा बचा है, और सारे पार्ट्स हो चुके हैं।
और पता है मैं किससे पढ़ती हूँ, कहाँ जाती हूँ, इज़ इट माई ऑफलाइन कोचिंग और ऑनलाइन कोचिंग और एनी बैचेस, तो मैं उसको भी डिटेल पे आपको बताऊँगी। सेकंड, स्टार्ट विद गो विद PST। सो बिजनेस स्टडीज़ में चैप्टर 1 नेचर हो चुका है, जिसकी राइटिंग प्रैक्टिस हो चुकी है। चैप्टर 2 दैट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसकी भी रिटन प्रैक्टिस मैंने कर चुकी है। चैप्टर 3 इज़ बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट मैंने रीड किया है बट रिविजन अभी नहीं, दैट इज़ कि मुझे रिविजन उसकी बहुत नीड है। बिजनेस इन्वायरमेंट मैं भूल चुकी हूँ और उसकी मुझे रिटन प्रैक्टिस है। जब तक रिटन प्रैक्टिस नहीं हो सकती तो मैं उसको टिक नहीं कर सकती। एंड चैप्टर 4 दैट इज़ प्लानिंग। माई BST आई थिंक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, जिसको पढ़ते जो मन करता है कि बुक ही खत्म कर दो सेल्फ स्टडी पढ़ के, राइट। एंड चैप्टर 4 दैट इज़ प्लानिंग, जो कि प्लानिंग है हमारा कंटिन्यूस में, मतलब अभी चल रहा है, तो अभी उसको भी टिक नहीं करूँगी। फिर गो विद द इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आते हैं तो माइक्रो और मैक्रो आता है। तो इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन था। एज इन माई यूपी बोर्ड थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का सिलेबस चेंज होता है, तो इंट्रोडक्शन डन है। सेकंड चैप्टर इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जो कि मेरा कंटिन्यूइंग स्टेज में था। मैंने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तक पढ़ा था, बट तब से मैंने कब छोड़ दिया है मेरे को पता ही नहीं है, मतलब इतना लॉन्ग ब्रेक हो चुका है ना, उसको स्टार्ट करने के लिए मुझे फिर से रिवाइज करके फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। बहुत दिनों से माइक्रो नहीं पढ़ा। फिर कम विथ मैक्रो। मैक्रो में पहला इंट्रो, जो कि CBSE बोर्ड से, CBSE बोर्ड में आई थिंक इंट्रोडक्शन चैप्टर नहीं है, तो इंट्रोडक्शन मैंने पढ़ लिया है। चैप्टर 2 मैंने मनी बैंकिंग पढ़ लिया है, आई थिंक विच इज़ नॉट रेफर टू बी एज अ चैप्टर 2। और नेशनल इनकम और एग्रीगेट जो चैप्टर है वो कंटिन्यूइंग स्टेज में है, मतलब अभी तो बहुत सारे मेथड्स बचे हैं उसको सीखना। लॉन्ग चैप्टर है, प्रैक्टिकल चैप्टर है, और वो चैप्टर मैं बता दे रही हूँ, मुझे पता चला है तो मैं शेयर करूँगी आपसे भी कि नेशनल इनकम और जो एग्रीगेट्स है ना, तो नेशनल इनकम और एग्रीगेट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि CUT में भी बहुत आएगा उसके न्यूमेरिकल्स, तो अच्छे से पढ़ना। तो नेशनल इनकम एग्रीगेट्स मैंने जहाँ तक देखा है यूपी बोर्ड एनालिसिस में कि ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, प्रैक्टिकल वाले मेरे में थ्योरी ज़्यादा आते हैं, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन फिर भी मैं प्रैक्टिस करूँगी फॉर अपकमिंग CUT के लिए। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी में मैं क्या ही बताऊँ, मेरा थोड़ा सा अलग है, तो मैं शेयर नहीं कर रही कुछ, टाइम वेस्ट नहीं कर रही आपका, कर ही सकती हूँ, कर सकती हूँ, रुक जाओ लिख लेती हूँ। चैप्टर 1 इंग्लिश में द लास्ट लेसन हो चुका है, जिसकी रिटन प्रैक्टिस ऑलमोस्ट डन है। चैप्टर 2 द लॉस्ट स्प्रिंग, जो कि मैंने पढ़ लिया है अभी, बट उसकी रिटन प्रैक्टिस नहीं हुई है। चैप्टर 1 ऑफ क्या होता है उसको बोलते हैं, विस्तास। हाँ, तो विस्तास का द थर्ड लेवल वो पढ़ लिया है, उसकी रिटन प्रैक्टिस आज इन द फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन आंसर लिखा था, जो कि स्कूल टीचर द्वारा बोला गया था, तो वही वाले क्वेश्चन आंसर्स लिखे हैं। और माई मदर एट 66, तो माई मदर एट 66 चैप्टर जो है, चैप्टर पोएम है, तो वही तो माई मदर एट 66 जो है वो ऑलमोस्ट डन है। उसका प्राइस मैंने बोला था आपको फ्लिप दी कैमरा करके ओवरव्यू दिखाऊंगी, जस्ट अ मिनट। या यू कैन टेक स्क्रीनशॉट और प्रिपेयर लाइक दिस, आप भी प्रिपेयर कर सकते हो इसकी तरह। ये देखो अकाउंट्स की बुक है ये मेरी, DK गोयल, एंड दिस इज़ द रजिस्टर which I was being preparing। और देखो थोड़ी सी मैंने ये भी लिखा था, मीनिंग एंड नेचर्स ऑफ फंडामेंटल, ये सब चीज़ें थोड़ा थ्योरी, जो कि मैं कभी, हम लोग एक नया रोड मैप लॉन्च करेंगे नेक्स्ट समर वेकेशन के लिए फॉर बेस्ट क्लास 12। और क्लास 12 में तो एकदम फोड़ना है भाई, लास्ट ईयर है, मज़े से करते हैं। आफ्टर ऑल बाय बाय गाइस, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, जीवन